अगर आप हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 के एस्पिरेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए किरण प्रकाशन का एक बुक सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस बुक का पार्ट 4 जीके जीएस का वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो चैनल पेज से जा कर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आगे के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। यहाँ पे जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इससे पहले का सारा क्वेश्चन आंसर को हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सारा वीडियो नहीं देखा तो चैनल पेज से जा कर के देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, नेत्रहीन लोग किस लिपि के द्वारा पढ़ते हैं? तो ब्रेल लिपि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जो बोल नहीं सकते उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मूक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला है, शारीरिक भिन्नता वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो उनको दिव्यांग कहा जाता है। अगला है, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो लुई ब्रेल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो अध्याय 13 है, पानी और हम। पहला क्वेश्चन इसका है, समुद्र का पानी कैसा होता है? तो समुद्र का पानी होता है खारा। अगला हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 71%। अगला हम लोग देखेंगे तो हाल ही के वर्षों में बिहार में किस वर्ष भयंकर बाढ़ आई थी? तो 2008 ईस्वी में ये घटना हुई थी। अगला यहाँ पर, गंगा का जलस्तर बढ़ने से क्या आता है? तो जैसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो यहाँ पे बाढ़ आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है, बाढ़ कैसी आपदा है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर है, अध्याय 14, सूरज एक काम अनेक। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसको सौर ऊर्जा कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में? तो यहाँ पे खाना बनाने में भी होता है, लाइट जलाने में भी, बिजली बनाने में भी, इसलिए उपयुक्त सब, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो सौर कुकर किससे काम करता है? तो ये काम करता है आपका सौर ऊर्जा से, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो हमारा जंगल। पहला क्वेश्चन है, वाल्मीकि अभ्यारण्य में किसका संरक्षण मुख्य रूप से किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी बाघ। अगला, बिहार के किस गांव में बेटी होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि धरहरा। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो जंगल में लगी आग को क्या कहा जाता है? तो दावानल। अगला हम लोग देखेंगे तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है आपका बिहार में। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये पश्चिम चंपारण में। ठीक है, आगे की तरफ अब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है कि अध्याय 16 है, यहाँ पे चलो सर्वे करें। पहला क्वेश्चन है, हम लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जंगलों से, यानी पेड़ों से। ठीक है, पेड़ों से। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे तो केरोसिन तेल का एक अन्य नाम क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी मिट्टी का तेल। अगला यहाँ पे अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन डीजल से चलने वाला वाहन है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ट्रेन। ठीक, आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोल से चलने वाला वाहन है? तो इसमें जो दिया गया उसमें ट्रक होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला है, श्वसन के लिए उपयोगी है? तो ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला हम लोग देखेंगे तो खाना बनाने वाले सिलेंडर में भरा होता है? तो इसमें भरा होता है गैस। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने का निशान किस रंग से दर्शाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी लाल। अगला हम लोग देखेंगे अध्याय 17, तो यहाँ पर है रामू काका की दुकान। पहला क्वेश्चन है, पलंग बनाने के लिए सर्वोत्तम लकड़ी क्या होती है? तो ये होता है सागवान की लकड़ी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो लकड़ी का सामान बनाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो बढ़ई। ठीक, आगे की तरफ हम लोग चलेंगे अब, निम्नलिखित में से कौन बढ़ई का एक औजार है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी आरी। अगला हम लोग देखेंगे तो अध्याय यहाँ पर आता है 18, आवास। पहला क्वेश्चन है, आवास का क्या अर्थ होता है? तो आवास का अर्थ होता है घर, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, आवास में हमें कैसा अनुभव होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि निजता। अगला हम लोग देखेंगे तो कृषि योग्य ज़मीन होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उपजाऊ। अगला है, लोग त्यौहार कहाँ मनाना पसंद करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि घर में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, कम्युनिटी हॉल का अर्थ क्या होता है? इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सामुदायिक भवन। ठीक, आगे की तरफ हम लोग चलेंगे अध्याय 19, तरह तरह के व्यवसाय। तो पहला है, कपड़ा बुनने का काम कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी बुनकर।
अगला है हमारा घर कौन बनाता है, तो राजमिस्त्री यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला है हमारे लिए फसल अनाज कौन उपजाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी किसान। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो आप लोग का यहाँ से मिल जाएगा हमें शिक्षा कौन प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शिक्षक। अगला है हमारे लिए पत्र कौन लाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी डाकिया। अगला है यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार के लिए हम किसके पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है मिट्टी के बर्तन बनाने, उसे पकाने और सुखाने का काम कौन करता है, तो कुम्हार। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। यहाँ पर मिलेगा आप लोग का अध्याय 20 रायपुर वाले चाचा की दादी, है ना। पहला है क्वेश्चन, दादाजी के पिताजी हमारे क्या लगेंगे, तो परदादा लगेंगे। अगला है यहाँ पे शादी किनके बीच होती है, तो एक लड़का और एक लड़की के बीच। अगला हम लोग देखेंगे तो चाचा की पत्नी हमारी क्या होगी, तो चाची। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बंगाल में शुभ कार्य के समय कैसी ध्वनि करने की प्रथा है, तो उलू उलू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है शादी विवाह या पूजन में किसकी ध्वनि करने की प्रथा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी शंख की। अगला यहाँ पर है फ़ोटो खींचने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फोटोग्राफर, है ना। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला यहाँ पर आता है जिस परिवार में केवल दादा दादी माँ पिता और बच्चे होते क्या कहलाता है, तो छोटा परिवार कहलाता है, यानी 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला है अध्याय 21 में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर है लकी जब बीमार पड़ा। पहला है मलेरिया का पता कैसे चलता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 खून की जांच करने से पता चलता है। अगला है जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है संक्रामक रोग। अगला है मच्छर के काटने से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसमें आपको जो दिया गया है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया सभी मच्छर के काटने से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है मलेरिया का कारण क्या होता है, तो इसका मच्छर भी होता है, दूषित जल भी होता है, दूषित भोजन भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है सोने से पहले किसका प्रयोग करना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मच्छरदानी का। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 खुजली। तो इस तरह से सारा का सारा EVS क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लगातार लेकर के आ रहा हूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।